अमरीका ने इसराइल के ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान मुफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमरीका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार किया। इसराइली हुकाम ने अमरीकी फैसले को हैरानकुन करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे पर खुश, इसराइल से नाखुश। कहा कि अमरीका के बगैर इसराइल ना होता। इसराइली वज़ीर आज़म को बता दिया था कि बैरूत पर हमला पसंद नहीं आया। फ्रांस में कतर के अमीर से मुलाकात के दौरान कहा कि ईरान के साथ मुआहदा कामयाब होना चाहिए। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के साथ मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि ईरान की सूरत हाल एक रुकावट थी, अब इब्राहिमी मुआहदे में पेशरफ्त की राह हमवार हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त के दस्तखत के दिन ही मुज़ाकरात होंगे। पहले मरहले के बाद हतमी डील के लिए 60 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे। हतमी डील के लिए मुज़ाकरात में जौहरी मसला और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत शामिल है। ईरान के ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि इसराइल ने 2 रोज़ के दौरान 48 मरतबा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। खबरदार किया कि इसराइल मासूम अफराद को मारने से बाज न आया तो जवाब देंगे। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना का अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम, फौजी कार्रवाइयों का खात्मे, मुज़ाकरात के आगाज़ और पाकिस्तान और कतर की सालिसी को सराहा। इजलास में 28 फरवरी से पहले की सूरत हाल के मुताबिक आबना हुर्मज़ खोलने पर जोर। ईरान के ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि इसराइल ने 2 रोज़ के दौरान 48 मरतबा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। खबरदार किया कि इसराइल मासूम अफराद को मारने से बाज ना आया तो जवाब देंगे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का अमरीका ईरान अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा खुदा का शुक्र है कि दोनों ममालिक जुमे को बाज़ाब्ता मुआहदा करेंगे। उम्मीद जाहिर की कि मुआहदा जंग के खात्मे का सबब बनेगा। जंग के बजाय इख्तलाफात मुज़ाकरात से हल होने चाहिए। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा की कोहाट और शब कदर में कार्रवाइयाँ। 6 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और दस्ती बम बरामद। लाहौर के इलाके सुंदर में 5 साल का बच्चा घर के बाहर खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक। अहले मोहल्ला के मुताबिक अपनी मदद आप के तहत मैनहोल्स में गिरने वाले बच्चे को 300 फुट दूर गटर से निकाला। मुकदमा दर्ज। निजी सोसाइटी की इंतजामिया और कंस्ट्रक्शन कंपनी नामजद। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी किया। बलूचिस्तान में यकम ता 10 मुहर्रम दफ़ा 144 के तहत मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद। कोयटा में दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। जुलूसों के रास्तों पर, घरों की छतों पर खड़े होने पर पाबंदी। फ़िरका वाराना इश्तिहाल और नफरत अंगेज़ मवाद के अशात पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश और साथ लेकर चलने पर भी पाबंदी। अमरीका और ईरान मुआहदे में 300 अरब डॉलर का निजी सरमायाकारी फंड शामिल। 150 अरब डॉलर से ज़ायद सरमायाकारी की यकीन दहानी पहले ही हो चुकी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक फ़ंड का मकसद ईरान में तवानाई, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग देना है। मुआहदे के बाद ईरान को तेल की फ़रोख्त और बरामदात बहाल करने की इजाज़त मिलने का इम्कान है। ईरान तेल और ईंधन की फ़रोख्त फौरी बहाल कर सकेगा। पाबंदियों में रायत बैंकारी, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस खदमात पर भी लागू होगी। सहूलत ईरान के मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। FBI ने दावा किया है कि ट्रंप की 80वीं सालगिरह के मौके पर व्हाइट हाउस में होने वाले UFC फ्रीडम 250 इवेंट पर हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 5 अफराद गिरफ्तार किए गए। 23 मुश्तबा अफराद के नेटवर्क का सुराग लगाया गया है। हुकाम के मुताबिक हमलावर धमाका खेज मवाद से भरे ड्रोन्स के जरिए भगदड़ मचाना चाहते थे, जिसके बाद स्नाइपर हमले और फिर व्हाइट हाउस के गेट की जानिब पेशकदमी का मंसूबा था। हिज़्बुल्लाह मीडिया ऑफिस का कहना है कि उन्हें ईरान की यकीन दहानी मौसूल हुई है। इसराइल के लबनान से दस्तबरदार होने तक
ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। लबनान से इसराइल का इनखला, अमरीका ईरान मुज़ाकरात की शर्त नहीं, नतीजा होगी। मुज़ाकरात के अगले मरहले में लबनान से इसराइली फ़ौज के इनखला का मुतालबा किया जाएगा। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम ने ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के नाम खत में लिखा कि ईरान ने हमें अपनी सरजमीन आज़ाद कराने, ज़ख्मों पर मरहम रखने की ताकत दी। ईरान ने लबनानी अवाम और मज़ाहमत को सब कुछ दिया, जवाब में कुछ नहीं मांगा। इसराइल को लबनान समेत तमाम महाजों पर पीछे हटने पर मजबूर किया। ईरान ने बैरूत में इसराइली जारहियत के जवाब में मज़ाहमत जारी रखी। वाज़े और खुलकर कहता हूँ कि ईरान फ़ख्र और इज़्ज़त की अलामत है। ईरानी पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी का कहना है कि जंग ने अमरीका को बेएतबार और इसराइल के जवाल को मजीद तेज़ कर दिया है। आबनाए बाबुल मंदब मज़ामती क़ुव्वतों के लिए विनिंग कार्ड साबित हुई। बाज़ जदीद अमरीकी जंगी जहाज़ भी बहरा अहमर अबूल करने की हिम्मत नहीं कर सके। ईरानी मुज़ाकराती टीम ने दुश्मन और सालिसों से मुकम्मल इख्तियार के साथ बात की। लबनान के मामले में मैदान और सफारतकारी दोनों ने मज़ाहमत के जज्बे का मुजाहिरा किया। फील्ड मार्शल सच्ची बात करते हैं, इसीलिए मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और ईरान ने उन पर भरपूर एतमाद किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम अमन कमेटी के खुसूसी इजलास से खिताब, कहा कि फील्ड मार्शल वाहिद शख्स थे जिन पर हर फरीक एतमाद कर रहा था, इसलिए पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिशें की। क़याम अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा से मुहर्रम में यकजहती का पैगाम देने की अपील, कहा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सबको मुतहद होना होगा। फ़िरका वारियत से इज्तनाब करने में ही आफियत है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का किरदार लायक तहसीन है, इसे ज़िले सतह पर फ़ाल होना चाहिए। भारत मकबूजा कश्मीर का फौज के जरिए भी कुछ न कर सका, इसीलिए आज़ाद कश्मीर में आग लगाई है। पता था जॉइंट एक्शन कमेटी का एजेंडा क्या है, ये किधर से आ रहे हैं, असल कहानी क्या है, ये सामने आने में वक्त लगा। सिक्योरिटी हुकाम की ब्रीफिंग बताया कि आज़ाद कश्मीर में बैठकर रियासत मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं। रियासत हमेशा पहले माँ बनकर डील करती है, बाद में बाप बनती है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने लोगों को कहा है कि अपनी दुकानें खोलें, ना कि जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से लगाए गए हैं। उन्होंने अवाम को कहा है कि जो दुकानें खोलेगा वो उन्हें आग लगा देंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी को आईनी और कानूनी तरीके से डील किया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कलअदम BLA के बड़े स्पॉन्सर बड़े सरदार भी हैं, जो बलूचिस्तान में सरमायाकारी आने नहीं देना चाहते। और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैच में फ्रांस ने सेनेगाल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की जानिब से 2 गोल एम्बापे और 1 गोल बारकोला ने किया। एक और मैच में इराक और नॉर्वे मध्य मुकाबल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और अलजायर का मुकाबला सुबह 6 बजे शुरू होगा।